सबसे बड़ा दान कन्यादान। कन्यादान के लिए हर माता पिता लालायित रहते हैं। बेटी बड़ी हो जाए, योग्य वर देख करके उसके हाथ पीले करके उसकी डोली अपने घर से विदा करें तो वो गंगा स्नान की जैसी शांति महसूस करते हैं। नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से। किस विषय पर आज चर्चा होगी ये तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे अगर आपकी बेटी उम्र में अब ज़्यादा होती जा रही है, सक्षम हैं आप, बिटिया भी योग्य है, लेकिन फिर भी योग्य वर ना मिले, शादी में अड़चन आए या बार बार रिश्ता कहीं फाइनल स्टेज तक आ करके टूट जाए, तो क्या करें भाई? भाग्य में क्या लिखा है? बहुत मार्मिक विषय के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। उपाय बताएंगे राशिगत तरीके से, और साथ ही साथ एक महा उपाय, रामबाण महा उपाय, वो किस विषय पर है? अगर आप अपने बच्चों के अंदर अचानक बदलाव पाने लग जाए, एकदम से अचानक, अक्सर माता पिता कहते सुनते मिल जाते हैं कि आचार्य जी अभी तो पिछले साल तक बच्चा बहुत अच्छा था, पढ़ने में 90% तक मार्क आता था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि अब 60% 70% पे टिक गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, जवाब देने लग गया है। ये क्या बदलाव है? इस बदलाव को अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तब तो ठीक है, शुभ बदलाव है, अशुभ से शुभता की तरफ। लेकिन अगर अच्छा होकर बुरा होने लग जाए तब क्या किया जाए भाई? उसके लिए आपको महा उपाय देखना है। उपाय हम बताएंगे, रेखा दिखाएंगे, हम 2 रेखाएं आज दिखाएंगे, बेटी की विवाह वाली रेखा और बच्चों के अंदर आने वाले बदलाव की रेखा। दोनों रेखाओं को आज हम आपको दिखाएंगे। महा उपाय का इंतजार करिएगा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले मेष राशि से, कि यदि आपकी बिटिया रानी की राशि मेष है तो क्या उपाय करके आप शीघ्र विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। मेष राशि, शुक्र और बृहस्पति के कारण विवाह में विलंब होता है। उपाय है 11 शुक्रवार के व्रत करवाइए, मात्र 11 शुक्रवार, बस, इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। 11 शुक्रवार के व्रत करें गुड़िया, और इसमें रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, जब व्रत करें तो ये माँ संतोषी वाला व्रत है, कहीं पता चला कि आप वैभव लक्ष्मी वाला कर दें, इसमें खटाई का परित्याग होता है। शुक्र ग्रह से संबंध है, मेष वालों का सप्तमेश, सप्तम भाव शुक्र, वहां पर उसकी राशि है तुला, तो बस सप्तम भाव को ही तो बैलेंस करना है। सप्तम भाव ही पति का होता है, सप्तम भाव ही पत्नी का होता है। तो यह उपाय करके शुक्र ग्रह को बिटिया बैलेंस कर लेगी और अपने आप शादी के संकेत प्रबल हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। वृषभ राशि, यदि गुड़िया की राशि वृषभ है, आपकी बिटिया रानी की राशि वृषभ है, तो यहां पर पहले कारकत्व जाने, मंगल और सूर्य। सप्तमेश मंगल होता है और सूर्य उसके लिए कारक भूमिका निभा देता है, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के। तो विवाह में विलंब के दोनों ग्रह कारक बन जाते हैं और दोनों ग्रह मिलकर के 4 वर्ष का विलंब देते हैं। एक क्रूर ग्रह कम से कम 2 वर्ष का विलंब एक क्रूर ग्रह के हिस्से में। उपाय क्या करना है ये देखिए, 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ रात में आटे का दिया जलाकर करना है। आटे का एक दीपक बनवाइए, 41 दिन लगातार करें। खास तौर पर ध्यान देना है कि जब आप रात में करें तो उस समय सर को ढक करके करें। सर खोल करके जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो प्रज्वलित हो रही है, जो प्रदीप्त हो रही है आपके जाप के समय में, आपके पाठ के समय में, वो ऊपर ना जाए, केंद्रित रहे। आप सर को ढकें और उसके बाद आटे का एक दीपक रखें सम्मुख, उसको प्रज्वलित करें और सुंदरकांड का पाठ कर लें। 41 दिन लगातार करना है। ध्यान ये देना होगा कि बीच में अशुद्धि के दौरान आपको ये पाठ रोकना होगा, और जैसे ही शुद्धता फिर से प्राप्त हो फिर से आप कंटिन्यू करें। काउंटिंग 41 लगातार होनी चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाली कन्याओं के लिए बृहस्पति और शुक्र विलंब के कारक बन गए। यदि मिथुन राशि आपकी बिटिया की है, आपकी है, और बृहस्पति नीच राशि में बैठ जाए या नीच के शुक्र के साथ दृष्टिगत संबंध बना ले, दोनों स्थितियों में भयानक विलंब, समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। शिक्षा में योग्य बिटिया, सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न, लेकिन फिर क्यों भाई? कोई कारण तो होगा, कुछ नहीं। ग्रह जनित कारण होने पर आपको दिखेगा कुछ भी नहीं, लेकिन विलंब तो हो ही जाएगा। तब उपाय क्या किया जाए? 11 केले का पौधा माँ के हाथों से किसी मंदिर में लगवाइए। बेटी अपनी माँ को दे और माँ के हाथों से
मंदिर में लगवा देना है। चाहे तो एक मंदिर में लगवा दें, चाहे अन्य अलग अलग मंदिरों में लगवाएं, आपकी क्षमता है। भाई जगह भी होनी चाहिए मंदिर में, तो आपके ऊपर है। बस 11 पौधे होने चाहिए संख्या में, और फिर देखें इसका आनंद। इतनी जल्दी विलंब दूर हो जाएगा, विलंब दूर होने में जल्दी हो जाएगी, लाभ आपको बहुत जल्दी दिखेगा, शुभता जल्दी मिल जाएगी। कर्क राशि, सप्तम भाव में पड़ती है राशि यहाँ पर शनिदेव की, मकर राशि। सप्तम भाव में मकर राशि का पड़ना वैसे भी विलंब कर देता है। कर्क राशि वाली कन्याओं का विवाह बहुत अवस्था के बाद, कई बार तो 30-32 साल की अवस्था आ जाती है। मतलब 25 से ढूंढना शुरू किए, 32-33 पहुंच गया। 7-8 साल देर कर देता है शनि, अपने से बहुत बड़े उम्र से विवाह करवाता है। ये सब कारक शनिदेव हैं। लगभग 10-12 वर्ष का अंतर आ जाता है कई बार, सारी संभावनाएं, और मंगल भी यहां पर अपनी भूमिका निभाते हैं। तो दोनों ग्रहों को एक उपाय से शांत किया जाए। शनिवार के 11 व्रत, और व्रत करते हुए लोहे का बर्तन दान कर देना है। 11 व्रत करें और व्रत करते हुए लोहे के बर्तन का दान करें। बर्तन का दान जरूरतमंद को। यहाँ पर कोई बंधन नहीं है कि आप मंदिर में लेके जाएं, पंडित जी को दें, वहाँ ब्राह्मण जो है उनको दें, कोई बंधन नहीं है। आपकी क्षमता है, जो भी दान ले सकता है। वैसे तो शनिदेव के दान हर कोई नहीं लेते हैं, सफाई कर्मचारी ज़्यादा शुभ होता है, तो आप उसे अगर दान करती हैं तो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। बाकी अब ढूंढना नहीं है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है, समय सुरक्षित रखें। तो जिसको भी आप ज़रूरतमंद देखें उसको आप बर्तन दान कर सकती हैं। आगे हम वो रेखा दिखाने वाले हैं, विवाह में विलंब की रेखा, विवाह में बाधा की रेखा। कहाँ है आप लोग गेस करिए। यहाँ पर तो नहीं है, जहाँ देखते हैं आप सब यहाँ नहीं है, फिर कहाँ हो सकती है रेखा? गेस करते रहिए, हम तब तक बताते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय। अच्छा हाँ, अगर बच्चे के अंदर बदलाव देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, बच्चा एकदम से चिड़चिड़ा होगा, जवाब दे देता है, पढ़ने के लिए कहे तो कहेगा सीधे नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसे जवाब दे रहा है, माता पिता को जवाब। अब आपको तहश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, हाथ उठा देते हैं। बच्चे संवेदनशील होते हैं, फील कर जाते हैं। घबराइए मत, चिंता एकदम नहीं करना है, शांत रहें, सौम्य रहें। सब ईश्वर की कृपा है, प्रभु सब देख रहा है। आपके अंदर भाव पवित्र होना चाहिए, जरूर बच्चे के अंदर सकारात्मक बदलाव आएगा। मस्त रहिए, शान से जिए। सिंह राशि वाली बच्चियों के लिए उपाय बताते हैं। शनि और सूर्य, चंद्रमा, 3 ग्रह के कारण विलंब होता है। उपाय है, शनिवार को शनिदेव की मूर्ति का दान करवा दीजिए। माँ अगर कार्यक्रम देगी तो बिटिया के हाथ से करवाइएगा। जिसके विवाह में विलंब हो रहा वही खुद करे। दिन होगा शनिवार। कन्या राशि, बृहस्पति और शनि, ये 2 ग्रह मिल करके बाधक बन रहे हैं। फोटो ही नहीं पसंद आ रहा है। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया ज़्यादा पढ़ी लिखी हमें कन्या नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, उनको शिक्षा से एलर्जी होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो हमारा बच्चा कम पढ़ा लिखा है। बाकी भगवान की कृपा से सब कुछ सक्षम है आप। तो कई जगह पर अब किसी को क्या नहीं पसंद आ रहा, ये आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? बहुतों को अशिक्षा पसंद आ जाए, अब भाई उनकी मर्जी है उनका भाव है। चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपकी बिटिया की राशि कन्या है तो केले के पौधे की परिक्रमा हाथ में दीपक लेकर के बिटिया कर ले। हाथ में दीपक ले ले और परिक्रमा करवाइए। समय का बंधन नहीं, परिक्रमा की संख्या का बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। एक बार भी, 108 बार भी, जो आपकी मर्जी। यथाशक्ति तथा भक्ति, हम इसमें यकीन रखते हैं और इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखता है। अब एक सकारात्मक परिणाम दिखेगा महा उपाय का। एक ऐसा उपाय जो आपके बच्चे के अंदर जो नेगेटिव चेंजेस हैं उसको पॉजिटिव चेंजेस में कन्वर्ट कर देगा। पहले हस्तरेखा दिखा दें। हस्तरेखा में बच्चे का बदलाव कहां से पता चलता है, अंदाजा लगाइएगा। बृहस्पति पर्वत ये क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यदि यहां पर आपके बच्चे की हस्तरेखा में बृहस्पति पर्वत पर बहुत ज्यादा क्रॉस बन गया, काला तिल है, या यहां से कोई शाखा निकल करके नीचे की तरफ मंगल के अशुभ प्रभाव की तरफ काट जाए,
तो बच्चा आपका बहुत तेजी से बदलाव रखेगा। यदि हृदय रेखा एकदम से स्ट्रेट होकर के आए तो बच्चा बहुत रूखे नेचर का होगा। बहुत बच्चों के हाथ में आप देखेंगे शीर्ष रेखा और हृदय रेखा एक ही है और हृदय रेखा बहुत नीचे है, तो ऐसा बच्चा बहुत निष्ठुर होता है, उसके अंदर कठोरता होती है, हर बात को वो बिल्कुल जवाब दे देता है, एकदम से जवाब देगा जिससे आपको गुस्सा आ जाए, आप तैश में आए, आप टेम्पर लूज करें अपना। बच्चा ऐसा करवा देता है। तो ऐसे बदलाव को आज दूर किया जाए। उपाय क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एक कागज लीजिए, उस पर थोड़ा सा केसर ले, हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। केसर रख के हल्दी का छिड़काव रखिए। फिर इसको आप फोल्ड करके एक रात के लिए बच्चे के सिरहाने रख दें। सवेरा हुआ, स्नान आदि से निवृत्त हो और कागज को ले जाकर भोलेनाथ के शरण में जाके मंदिर में उनके रख दीजिए। शिव मंदिर में रख देना है पूरा काम। बस है ना छोटा सा उपाय, लेकिन इसका परिवर्तन, इसका लाभ, इसका जो सकारात्मक प्रभाव है अल्टीमेट होगा, बिल्कुल यूनिक। करिएगा, अगले दिन इसका रिजल्ट। तुला राशि की बारी आ गई। तुला राशि वाली कन्याओं के लिए विवाह में विलंब हो रहा है, बाधा आ रही है। सक्षम हैं, हाईली पेड हैं, सैलरीड हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, पहले आप समझें कि कारण ग्रह किन ग्रहों के कारण ऐसा हो रहा है। मंगल और राहु, ये दो ग्रह मिलकर के विवाह में बाधक बन रहे हैं। तो एक ही उपाय से दोनों ग्रहों को शांत करते हैं। मंगलवार के दिन ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप 11 माला, मतलब 1188 बार 11 माला जाप करना है गोधूली बेला में। थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन कर लेंगे तो वाकई ग्रह शांत हो जाएंगे। करके देखिएगा। बस करेंगे, उसके बाद ही इसका परिणाम। जब विवाह की चर्चा चले, उपाय कर लीजिए। जिन ग्रहों के कारण बाधा बन रही है, बाधा आ रही है, वही ग्रह तो शांत होंगे। वृश्चिक राशि, यहां पर सप्तमेश होते हैं शुक्र और दोषपूर्ण स्थिति पैदा करते हैं शनि। शुक्र और शनि दोष के कारण आपकी बिटिया के विवाह में विलंब है, अगर बिटिया की राशि वृश्चिक है। वर्तमान गोचर में वृश्चिक राशि के अंदर शनिदेव का गोचरीय संचरण सप्तम भाव को दृष्टि डाल करके सप्तम भाव को और ज्यादा पीड़ित करे। यद्यपि की मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन अभी दे नहीं पाएंगे। एक कहावत है, आवत राजा जात ग्रह, जाता हुआ ग्रह दे के जाता है। तो अब अभी 1-2 वर्ष का विलंब है, लेकिन उपाय तो हम कर ही लेंगे। क्या पता वो विलंब अब खत्म होने वाला हो। शुक्रवार को किसी सफाई कर्मचारी को लोहे का बर्तन दान करना है। दिन हो यहां पर शुक्रवार। कारण क्या है? सप्तमेश शुक्र है। तो यह उपाय करके आप खास तौर पर लाभ पा सकती हैं। कई दफा आप लोग के मन में आता है कि ये किस तरह के उपाय हैं, इनसे कैसे फायदा होगा। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। ग्रहों का चुंबकीय प्रभाव हमारे जीवन में तमाम तरह से प्रभाव डालता है। भाई, अचानक से आप किसी को नापसंद कैसे? कई बार 3-3, 4-4 वर्ष का आप लोगों का प्रेम संबंध होता है, विवाह की चर्चा होते ही रिश्ता टूटने लग जाता है। क्या वजह है? पंचमेश और सप्तमेश में अंतर है भाई। तो उस ग्रह के खास चुंबकीय प्रभाव को, जिसकी वजह से मानसिकता बदल जाती है, उपायों से हम दूर करते हैं। बहुत गहरे गहरे तर्क होते हैं। उपाय करेंगे, आनंद आएगा। आगे हम रेखा भी दिखाने वाले हैं। विलंब का कारक किन रेखाओं के कारण पता चलता है, सब कुछ बताएंगे। धनुराशि, धनुराशि वाली कन्याओं के लिए किन ग्रहों के कारण ऐसा दोष होता है कि विवाह में बाधा आ जाए? बुध, सप्तमेश और बृहस्पति, लग्नेश, दोनों ग्रह अगर पीड़ित अवस्था में बैठ जाएं कुंडली में, बुध जैसे नीच राशि में चला जाए मीन में, बृहस्पति चला जाए कहीं पर मकर राशि में बैठ जाए, या फिर राहु के साथ बैठ जाए। जैसे वर्तमान गोचर में अभी बृहस्पति राहु का चंडाल दोष चल रहा है। सिंह राशि में दोनों ग्रह चल रहे हैं इस समय गोचर में, लगभग जून तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में विवाह में बाधा आएगी। धनु राशि वाली जितनी कन्याएं हैं, विवाह के लास्ट स्टेज पे हैं,
शादी की तारीख निकलवाने के लिए अब आप विचार कर रहे हैं, ऐसे हर किसी धनु राशि वाले का रिश्ता टूट सकता है, क्योंकि गोचर फेवर नहीं कर रहा है। अभी स्थिति सामान्य नहीं है। जून तक धैर्य रखना होगा। लेकिन हाँ, उपाय के लिए हर दिन अच्छा है। क्या उपाय करना है? गुरुवार के दिन किसी किन्नर को वस्त्र दान कर दें। यह खास उपाय धनु राशि वाले बहनों के लिए जो अविवाहित है। बहुत आनंद आएगा आपको, करने के बाद ही पता चल जाएगा। एक अलग तरह की फीलिंग आएगी, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी। रेखा दिखा दें। देखिए, आप विवाह रेखा, आप सबको पता है कि कनिष्ठिका अंगुली के ठीक नीचे, हृदय रेखा के ठीक ऊपर, यहाँ पर विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा के ऊपर अगर कई रेखाएं आच्छादित हो जाएं, ऊपर से कई रेखाएं गिरने लग जाएं, तो समझ जाइएगा कि विवाह में विलंब है, बाधा है यहाँ पर। लेकिन यही इतना ही नहीं, 2 रेखाएं और होती हैं। यहाँ आ जाइए। यहाँ से 3 रेखाएं जीवन रेखा को आच्छादित करती हैं, ढक देती हैं। शुक्र पर्वत को काटती हुई 3 रेखाएं मंगल क्षेत्र से निकल करके जीवन रेखा को ब्रेक करें तो ये बाधक रेखाएं कही जा सकती हैं। इन रेखाओं के विषय में जानकारी बहुत कम पुस्तकों में है, लेकिन अगर आप शोध करके देखा जाए इसको तो ये सटीक निकलेगा। हाँ, साथ में यहाँ से भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोनों रेखाओं का प्रभाव अगर आपके हथेली में है और विवाह के लिए अब आप योग्य हो चुकी हैं, अवस्था से भी, योग्यता से भी, और अब वाकई आवश्यकता है, तो इसको शांत करना जरूरी है। मकर राशि, चंद्रमा की पीड़ा, बस एक ग्रह चंद्रमा अगर पीड़ित है मकर राशि वाले का, तो विवाह में कम से कम 32 साल की उम्र तक शादी बहुत मुश्किल है। मकर राशि वालों के लिए उपाय बहुत आसान, भगवान भोलेनाथ की शरण में चलिए, 11 सोमवार के व्रत कर लीजिए। यह उपाय मकर वालों के लिए है। वो कन्याएं जो मकर राशि की हैं, विवाह में बाधा शुरू हो चुका है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत बड़ी औषधि का कार्य करेगा और शीघ्र विवाह के संयोग बनेंगे। फिर क्या होगा? फिर आप शान से जिएंगे। कुंभ राशि, सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के यहां परेशान करना तय। कुंभ राशि वाले का जन्म यदि अमावस्या तिथि पर हुआ हो तो बहुत बड़ा दोष होता है। कई बार तो विवाह के बाद वैवाहिक सुख के लिए भी जद्दोजहद करा देता है, परेशान करा देता है। उपाय देखिएगा, रविवार के व्रत करना है और नमक का दान करना है। नमक का दान अगर कोई ले ले तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। वैसे लोग अवॉइड करते हैं, नमक का दान लेने में लोग गुरेज करते हैं, नहीं लेना चाहते। जरूर आपको फायदा होगा, ये उपाय करिए। अंतिम राशि मीन। मीन वालों के लिए बुध और चंद्रमा दोषी होते हैं, विवाह में विलंब के कारक बनते हैं। अगर कहीं से भी ये दोनों ग्रह दूषित और पीड़ित हो जाएं तो मीन वालों के लिए जीवन में विवाह का सुख बहुत देर से मिलता है। उपाय देखिएगा, गन्ने का रस और शहद, इन दोनों चीज़ों का दान करिए। गन्ने के रस का प्रभाव बुध और शुक्र दोनों को मजबूत करता है और लिक्विड होने के कारण चंद्रमा का भी प्रभाव आ गया, तो बुध चंद्रमा दोनों ग्रहों का दोष इस एक छोटे से उपाय से सुलझ जाएगा, दोष समाप्त हो जाएगा। समय से शादी हो जाए, समय से बिटिया अपने घर जाए, सुखी रहे एक माँ को, एक पिता को, और क्या चाहिए। आशा करेंगे कि आपकी गुड़िया रानी का विवाह 2016 में जरूर हो जाएगा। हमारा यह उपाय बिल्कुल काम करेगा। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप उपाय करें तो उसका लाभ आपको जरूर मिले। विश्वास रखें, जहाँ विश्वास है वहीं फल है। फिलहाल के लिए जियो शांति में बस इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे नए विषय के साथ, कुछ और हस्तरेखा के बारे में जानकारी देने के लिए और आपके जीवन से दुखों का समापन के लिए। आप बने रहें तेज के साथ, हमें दीजिएगा अनुमति। नमस्कार। सगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।